उसकी एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ जाती है। अब 2 दिन बाद दीपा अपनी सास के साथ मार्केट शॉपिंग करने के लिए जाने लगती है, तो तीनों नंद भी अपनी माँ से कहती हैं। माँ, आप और भाभी शॉपिंग करने के लिए जा रही हो तो हमें भी साथ ले चलो ना। अरे तुम दोनों क्या करोगी जाकर? माँ, हमें भी देखना है करवा चौथ की शॉपिंग। माँ जी ले चलते हैं ना, मेरी तीनों ननंद वैसे भी बहुत एक्साइटेड हैं और आज ये तीनों मुझे करवा चौथ करते देख लेंगी तो आगे इन्हीं के काम आएगा। दीपा के कहने पर अर्चना अपनी तीनों बेटियों को भी करवा चौथ की शॉपिंग के लिए बाहर ले जाती है। अब तीनों बहन अपनी माँ और भाभी के साथ करवा चौथ की शॉपिंग करके आती हैं और घर आते ही दीपा अपनी सास से कहती है। माँ जी परसों ही करवा चौथ है, मैं सोच रही थी कल जाकर मेहंदी लगवा लूं। अगर आपकी नजर में कोई अच्छी मेहंदी लगाने वाला हो तो बता दीजिए। बहू मुझे क्या पता, तू अपनी ननंद से पूछ ले, क्या पता इनकी किसी दोस्त को आती हो मेहंदी लगाना। माँ, भाभी किसी और से मेहंदी क्यों लगवाएंगी? मैंने मेहंदी का कोर्स किया है, तो भूल गई हो क्या आप? भाभी मैं आपको मेहंदी लगा दूंगी। वैसे भाभी, क्या करवा चौथ में मेहंदी लगाना जरूरी होता है? हाँ काव्या, बिना मेहंदी के हमारा श्रृंगार अधूरा होता है और करवा चौथ पर तो सभी औरतें 16 श्रृंगार करती हैं। इतना बोलकर दीपा अपने कमरे में चली जाती है। अब अगले दिन दीपा तैयार होकर काव्या से मेहंदी लगवाती है। अपनी भाभी को मेहंदी लगाने के बाद दिशा अपनी भाभी से कहती है। भाभी, आपको करवा चौथ की इतनी तैयारी और मेहंदी लगाता देख मेरा भी मन कर रहा है ये सब करने का। चिंता मत करो दिशा, अब अगला नंबर तुम्हारा ही है। भाभी, मेहंदी की तो की बच गई है, क्या मैं भी मेहंदी लगा लूं? अरे राधिका, ये भी कोई पूछने की बात है? अगर तुम तीनों का मन है तो तुम तीनों भी लगा लो मेहंदी। दीपा अपनी नंद की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उनकी खुशी के लिए उन्हें मेहंदी लगाने की इजाजत दे देती है। अब अगली सुबह अर्चना अपनी बहू के लिए सरगी बनाती है और दीपा की तीनों नंद भी अपनी भाभी की तरह सुबह उठकर जल्दी सरगी खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती हैं।